गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। बच्चों, एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरा बॉडी है मास m2 और तीसरा बॉडी है जिसका मास m3। बच्चों देखो, ये थ्रेड सेम है, ठीक, ये दूसरा थ्रेड है। तो बच्चों इस सिचुएशन को हम करके अभी हम दिखाते हैं। बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से देखिए बच्चों कैसा सिचुएशन है। बच्चों देखते हैं, ये बॉडी है मास m1, ये मास m1 है इसका, ठीक है, दिस इज मास m1, ये m2, ये m3। बच्चों देखो, ये जो टेंशन है इस बॉडी से दूर है, अगर हम इसको कट करेंगे बच्चों तो ये नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली इसको कट करेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो टेंशन हमेशा बॉडी से दूर रखते हैं बच्चों। ये मास m1, m2, m3। बच्चों ये दोनों थ्रेड अलग अलग है, ये देखो एक ही थ्रेड है और ये अलग थ्रेड है बच्चों। तो आओ इस सिचुएशन को अब हमने यहां दिखाया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। ये क्या पुल्ली है, ये क्या, इसके तुलना में इसका मास जो है नेग्लिजिबल है बच्चों, और थ्रेड का भी मास क्या है, नेग्लिजिबल है। क्लियर है, तभी टेंशन सेम होगा, तभी टेंशन क्या होगा बच्चों, सेम। क्लियर है बच्चों सिचुएशन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, यहां देखते हैं बच्चों, ठीक है, समझते हैं बच्चों। देखो यहां पे थ्रेड सेम था तो टेंशन क्या लगेगा बच्चों, सेम। टी लिख दिया बच्चों। अच्छा, कहां लिखना, ऑब्जेक्ट से दूर, ठीक। यहां पर थ्रेड अलग है बच्चों, तो ये मान लेते हैं T1 से इधर खींच रहा था इसको, और ये T1 से ऊपर खींच रहा था इसको, ठीक है बच्चों। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट लगा देंगे डाउनवर्ड। वेट क्या था बच्चों, डाउनवर्ड ना, तो ब्यूटीफुल। सबसे पहले हमने लगाया m1g, इसका क्या होगा m2g, और ये होगा m3g, ठीक। सॉल्व करने के लिए एक बार तो फॉर्मूला में घुसना चाहिए, क्या क्या फोर्स लगा है उसको दिखा देना हमें। अब पहले नंबर पे हमें देखना था क्या थ्रेड सेम है, तो जी बिल्कुल ये थ्रेड सेम है। ये अलग थ्रेड है बच्चों, अलग कलर का हमने यूज किया है। तो सेम थ्रेड में बच्चों टेंशन सेम रहेगा और मासलेस होना चाहिए। थ्रेड और पुल्ली को क्या माना, मासलेस। तो ये थ्रेड और पुल्ली जो है बच्चों, पुल्ली प्लस थ्रेड, ये क्या है, मासलेस है, ठीक है। किसके कंपेयर है बच्चों, इस ब्लॉक के कंपेयर है बच्चों। तो टेंशन क्या होता है, सेम कल हमने करके दिखाया था बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये अलग थ्रेड था तो हमने T1 T2 लिख दिया। अब अलग अलग बॉडी को अलग अलग दिखाना हमें। पहला, अच्छा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कंबाइंड बॉडी का इधर है, क्या है बच्चों, इधर है। कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, इधर। अब समझते हैं बच्चों, तुमको मन करे तो इधर मान लो, अगर इधर है आंसर और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मेरा मानना सही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इधर है और हमने इधर मान लिया बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस में आएगा। तो वहां एक बात करके लिखना है हमें कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो क्या है, अपोजिट है बच्चों, ठीक है। बस इतनी बात लिखनी है, बस सिंपल सा, बहुत ही सिंपल बच्चों। एक्सेलरेशन कहां लिया इधर, ठीक है। ये m2 m3g कहां जा रहा, नीचे, नीचे m3g को ले लो, ये है m3 बच्चों, m3, इस पे वेट लग रहा है m3g और इस पे टेंशन लग रहा है T1 और इस पे कुछ नहीं लग रहा बच्चों, ठीक। कहां जा रहा था, नीचे। तो जिधर फोर्स होगा, जिधर एक्सेलरेशन होगा, उधर क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव। मतलब इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन बच्चों किधर है, इधर, ये हो गया पॉजिटिव।
तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो बच्चों M3G पॉजिटिव माइनस T1 नेगेटिव, यही तो नेट फोर्स है बच्चों, इसके अलावा इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा बच्चों। इधर एक्सेलरेशन था, इसको क्या लिया, पॉजिटिव, इसके अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, M3 इनटू A। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया बच्चों, ठीक। अब बात करेंगे M2 पे बच्चों। M2 को देख लिया जाए। M2 वेट कितना लग रहा है बच्चों, M2G, M2G। और टेंशन क्या लग रहा है बच्चों इसमें, T1, और ऊपर लग रहा है बच्चों T। देखना बच्चों ध्यान से, ये M2G और ये T1 और ये T ऊपर लग रहा था बच्चों, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है बच्चों, तो इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो ये M2G प्लस T1 ये पॉजिटिव हो गया, अपोजिट क्या होगा, माइनस, बराबर M2 इंटू A, M2 इंटू A। बच्चों ठीक है, क्लियर है बच्चों, अब समझते हैं बच्चों। अब हमें लिखना है बच्चों इसका इक्वेशन, इसका। तो बच्चों ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। ये सब जब नीचे जाएगा तो बच्चों ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ बच्चों। अब समझना मेरी बात को, जब ये नीचे जाएगा तब ये ऊपर जाएगा, जितना ऊपर ये चढ़ेगा उतना ही तो नीचे उतरेगा बच्चों। मतलब ये T ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए ना बच्चों, ये ज्यादा जितना खींच के देगा उतना ये नीचे जाएगा बच्चों। मतलब ये T इसके लिए सपोर्टिंग नेचर का है बच्चों। मतलब M3G अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा बच्चों। आओ अब देखते हैं M1 पे। M1 था बच्चों, M1G नीचे और T कहां लग रहा है, ऊपर। बहुत ही हलवा बच्चों, T माइनस M1G बराबर क्या हो गया, M1 इंटू B। अब देखो ये तीन इक्वेशन है बच्चों, इसको सॉल्व करना है और T और T1 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा बच्चों। देखो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए बच्चों, 1 और 2 को, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इन दोनों से देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से M2G प्लस M3G माइनस T, M2G प्लस M3G माइनस T इज इक्वल टू M2A प्लस M3A। बच्चों देखना बच्चों, अब देखो ये T को इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं बच्चों, कट कर सकते हैं। अच्छा यहां पे हमें अगर इसको इधर ले जाएंगे बच्चों तो हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, M1G बराबर M1A, M1A। इसी रिलेशन को हम किसी भी इक्वेशन में बच्चों पुट करके और हम जो अननोन है उसकी संख्या को कम करके हम T और एक्सेलरेशन को हम इजीली निकाल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे बच्चों फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान सा बच्चों प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहली बात उसको क्या करना, हमें सॉल्व करते आना चाहिए कि कैसे इसको ब्रेक करना बच्चों। क्योंकि देखो थ्रेड अगर सेम होगा तो टेंशन सेम होगा, थ्रेड अलग होगा तो टेंशन अलग होगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे जो हमने 10th में पढ़ा है बच्चों। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम हम लेंगे बच्चों और न्यूटन सेकंड लॉ लगाना नहीं भूलना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो M3G हमने इधर माना था, तुमको मन करता है इधर मान लो, तो इसके अनुसार लिखते बच्चों। तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, M3।
उसी तरह से ये नीचे जा रहा था, T1 प्लस M2G, ये क्या होगा माइनस टी बराबर M2 इंटू ये T क्या करेगा, इसके लिए सपोर्टिव है, तो T माइनस M1G, M1 इंटू बच्चे इसको सॉल्व करना, वैल्यू को फाइंड आउट करना, T और A का वैल्यू हमें निकालना बच्चों। आओ इस पर हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों देखते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाए। M1 है 2 kg, ये 3 kg और ये 5 kg, हमें एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है बच्चों। क्लियर सी बात है बच्चों। अच्छा तुमको ये देख के लग भी रहा था ये 5 3 8 kg हो गया और ये 2 kg का एक्सीलरेशन तो इधर ही होगा। चलो ठीक है ले लेते हैं इधर, नहीं तुमको मन करे तो इधर भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आंसर सिर्फ नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। चलो और देखते हैं ये कहां जा रहा नीचे, M3G, M3G माइनस T1 बराबर M3 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 था। अच्छा M3 का वैल्यू क्या बच्चों 5 kg ना, 5 kg, G का वैल्यू 10 माना, T1 5 kg इंटू एक्सीलरेशन E, तो 50 माइनस 5A बराबर क्या हो गया T1, ये क्या हो गया बच्चों T1। क्लियर। अब M2 को लिखना बच्चों, तो क्या होगा बच्चों M2G, इसको A मान लो, M2G प्लस T1 माइनस T बराबर M2 इंटू E। समझो बच्चों M2 कितना 3, M2 कितना बच्चों 3। अब देखो ये T1 का जो वैल्यू है बच्चों, T1 का 50 माइनस 5 है, क्या बच्चों यहां हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू को बच्चों, इजीली लिख सकते हैं बच्चों। देखो M2G कितना हुआ मेरा, M2 कितना 3 kg, G का वैल्यू 10 प्लस T1, और T1 की जगह कितना लिख दिए 50 माइनस 5A और ये माइनस T बच्चों। अच्छा M2 क्या है मेरे पास 3 इंटू ए, ठीक है बच्चों। ये कितना हो गया 30 प्लस 50 माइनस 5A माइनस T बराबर 3E, ये कितना हो गया 80 माइनस 5A माइनस T इक्वल टू 3E, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, हमें A का वैल्यू अगर निकालना है तो अगर यहां पुट कर देंगे T1 और T2 में रिलेशन आ जाएगा, T1 और T2 में मेरा रिलेशन आ जाएगा, तो कितना होगा 80 इक्वल टू कितना होगा इधर से 8A प्लस T प्लस T, 8A प्लस T। अब समझते हैं बच्चों A का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने इसको मान लिया B, इसको मान लिया B। अब देखते हैं बच्चों M1 के लिए, ठीक है M1 के लिए T ऊपर गया बच्चों, माइनस M1G बराबर M1 इंटू A, T पॉजिटिव है, M1 2 kg है, G का वैल्यू 10, ये 2 इंटू A, तो T माइनस 20 बराबर 2A, तो T इक्वल टू क्या होगा 2A प्लस 20, 2A प्लस 20, T का वैल्यू आ गया 2A प्लस 20। क्या बच्चों T का वैल्यू यहां रखते हैं B में, इसको मान लिया C, क्या मान लिया इसको C, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन C इन B, तो बच्चों देखो कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 8A और T की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 2A प्लस 20, ये हो गया 10A प्लस 20 इज इक्वल टू 80, ये कितना हो जाएगा बच्चों 60, 10A, A आ गया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब A की वैल्यू की यहां रख दो, T निकल जाएगा,
ए का वैल्यू को बी में सी में पुट कर दें, पुट इन सी, पुट इन सी। सी क्या बच्चों, t इक्वल टू 2, ए का वैल्यू कितना 6 प्लस 20, तो 12 प्लस 20 हो गया 32 न्यूटन। ठीक, ए निकल गया, टी निकल गया बच्चों, T1 निकाल सकते हैं आराम से, T1 आराम से निकलेगा। देखो ए में फ्रॉम ए क्या बच्चों 50 माइनस 5a बराबर T1, और a कितना आया बच्चों 6, देखो 6 आया, यहां से देखो 6, ये कितना हो गया 30, 50 माइनस 30 इक्वल टू T1, तो T1 कितना आ गया 20 न्यूटन। तो बच्चों T आया 32, A आया 6 और T1 आया 20 न्यूटन। बच्चों समझो, T1 जो आया है वो आया है मेरा कितना 20 न्यूटन, और T जो आया है बच्चों ये आया 32 न्यूटन, और जो एक्सेलरेशन आया है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल था बच्चों, जिधर फोर्स लिया उधर पॉजिटिव, तो m3g माइनस T1 बराबर m3 इंटू ए, वैल्यू को पुट कर दिया T1 के फॉर्म में ले आया। ठीक, अब हमने इसके लिए लिखा m2g प्लस T1 माइनस T बराबर m2 इंटू ए। एक T1 को हटाना था, इस T1 का वैल्यू, तभी तो वेरिएबल कम होगा बच्चों। ठीक है, नहीं तो 3 वेरिएबल हो जाता बच्चों। ये T1 का वैल्यू यहां पुट किए, तो 50 माइनस 5 ये हमने पुट कर दिया। देखो तो ये कितना हो गया 30 प्लस 50, 80 माइनस 5 ये कर दिया हमने बच्चों, ये भी मान लिया। अच्छा ठीक, जब इसके लिए आया बच्चों तो t पॉजिटिव माइनस ये नेगेटिव, हमने यहां से t निकाल लिया। अच्छा t, जब इसको उठाओ और इक्वेशन बी में ठोको बच्चों, c को उठाया और b में ठोका बच्चों, c क्या है, c क्या है 80 इक्वल टू 8a प्लस t, ये 2a प्लस 20 वहां हमने रख दिया, 2a प्लस 20, ये कितना हो गया बच्चों 2a प्लस 20 लिख दिया हमने। यहां से c से देखो b, c का वैल्यू b में रखा था बच्चों, तो 80 है ही 8a, ठीक, और t का वैल्यू यहां हमने पुट कर दिया 2a प्लस 20, तो 10a प्लस 20 हो गया बच्चों, ये 80 हो गया, इधर जाके क्या होगा 60, ये कितना बचेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी a का वैल्यू हम c में पुट करते हैं, c का आ गया इसमें, a का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 20 32 न्यूटन, और a और जब t निकल गया बच्चों तो इसमें पुट कर दो बच्चों। कहां गया हमें a कहां गया, इसमें पुट करना बच्चों। ठीक है, तो इसमें पुट कर दिया a का वैल्यू, तो क्या आ गया t बना दिया। बहुत ही आसान था बच्चों, हमें सिर्फ ब्रेक करते आना चाहिए, जिधर एक्सेलरेशन माना उधर पॉजिटिव लेना। अच्छा आंसर सब पॉजिटिव आ रहा, मतलब हमने सही माना, हमने क्या सही माना। ठीक है बच्चों, अगर हम उल्टा मान लेते, इधर चला देते तो कुछ नहीं था बच्चों, ये नेगेटिव आ जाता, ये क्या आता माइनस, तो हम बोलते कि हमने जो माना है वो डायरेक्शन क्या है गलत। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इस टाइप के और सारे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम कल करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे से समझे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।